यस सर। ये देखिए ना, तो यहाँ से मालूम चल गया। और ये लॉन्च किया था 2018 में, ठीक है। और भी इसका यही नहीं है, और भी कुछ ब्रांड्स है, ठीक है। इसका एक और है, वो जो सफाई वफाई का सामान बेचता है वो लोग, पता नहीं क्या था, प्रेटजोल या ऐसे करके कुछ था, है ठीक है। या हम लिख सकते हैं यहाँ पे AMAZON, अमेजोन ब्रांड्स। अब ये अगर आपका भी मतलब वो कर रहा है, शॉपिंग वाला एक काम कर रहा है, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ये जैसे अमेजोन बेसिक्स इसका अपना है, ठीक है ना, इसका अपना है अमेजोन बेसिक्स भी, ठीक है। वो जैसे फ्लिपकार्ट बना है, फ्लिपकार्ट मस्ट बाई, ये कुछ ऐसे करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो स्मार्ट बाई क्या था? तो फ्लिपकार्ट ओन्स, ठीक है, जैसे ये शायद मार्क, ठीक है, परफेक्ट होम, स्मार्ट बाई, हाँ स्मार्ट बाई था, ठीक है। फिर ये सब जो है जैसे बिलियन, ठीक है, कारामिया, ठीक है, ये सब जो आ रहा है ये सब इसका अपना है शायद, है ठीक है। एनमी करके कुछ कुछ है, ठीक है। तो दीज आर दे ओन ब्रांड्स। तो ये सब जो ब्रांड्स मतलब ये सब जब सेल होगा, ठीक है, देन ये फ्लिपकार्ट अपना से बिल करेगा, ठीक है। जो बिल आएगा वो यहाँ से आएगा, ठीक है, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड ऐसे करके आपको बिल मिलेगा, ठीक है उसका। तो मतलब ये उसका अपना सेल्स हो गया, ठीक है। अदरवाइज बाकी का जो सामान बिकता है, खरीद होता है, ठीक है, उसमें उसको कोई मतलब नहीं, उसका सेल्स से उसका मतलब नहीं है। हाँ, एक इन्वॉइसिंग का प्रोसेस देगा वो थ्रू फ्लिपकार्ट, क्या होगा, इन्वॉइसिंग होगा, ठीक है। तो बट ठीक है, वो, या चलिए मान लीजिए यहाँ पे ट्रैक कर सकता है ये, ठीक है, ट्रैक कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, वो ट्रैक कर सकता है। तो अभी देखिए ये सोनली अपने ऊपर है, ये मतलब जो कंपनी है वो अपना डिसाइड करेगा। तो देखिए अब यहाँ पे मैं दो सेल्स का अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है। तो एक बनाऊंगा SLA सेल्स, ठीक है, ओन, ये मेरा अपना सोल सेल्स है, ठीक है ना। ग्रुप SLA सेल्स, ACCOENT अकाउंट है ना। ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियसली अब हम स्टार्ट करें तो जीरो है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने दूसरा बनाया सेल्स अदर्स, ठीक है, सेल्स अदर्स, ग्रुप सेल्स अकाउंट, बैलेंस कितना, जीरो, ठीक है। तो इस तरह से मतलब सिचुएशन के हिसाब से क्या है, जैसा अकाउंट बनाना है आप अकाउंट बना सकते हैं ना, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद में जो कमीशन बनता है नहीं बनता है, या जो सेलर होगा, ठीक है, सेलर का भी अकाउंट्स बनेगा, ठीक है। जितना सेलर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो मतलब सेलर क्रिएट करते समय उनका अकाउंट यहाँ पे बन जाना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है ना। तो चलिए अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ कि सेलर अकाउंट शुड बी क्रिएटेड, या सेलर का फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो बन जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, सेलर्स। मोबाइल, ठीक है, रजिस्टरिंग them। तो जब वो खुद को रजिस्टर करता है सेलर, तो उनका ये बन जाना चाहिए, ठीक है, उनका फाइनेंशियल अकाउंट भी बन जाना चाहिए, ठीक है, कि उसके अंदर हम पैसा डाल सके, ठीक है, ये देख सके कि भाई वो कितना का सेल किया है, ठीक है, और कितना कमीशन हमारा बनता है या जो भी है ना, ठीक है। तो वो सब चीज़ हम ट्रैक करने के लिए हम वो सब चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये नया अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब बाकी हम ये सब कर सकते हैं, ये डिटेल्स वगैरह अगर बनाना है तो ये हम लोग बना के देख सकते हैं, ठीक है, डिटेल्स एडिट एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। बट अभी देखिए मेरा मेन काम क्या था वहाँ पे, मेरा मेन काम था, अच्छा, चार्ट ऑफ अकाउंट तो इसको हम बुला सकते हैं एक्चुअली, दिस कैन बी आवर चार्ट ऑफ अकाउंट एक्चुअली, ठीक है। तो जो चार्ट ऑफ अकाउंट का फीचर होता है, एक बार यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अ लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है, इन कंपनीज जनरल लेजर ऑर्गेनाइज बाय कैटेगरी, ठीक है, सच एज एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। इट इज यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स एंड प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल हेल्थ करके, ठीक है ना। तो चलिए, तो अभी जैसे इमेजेस देखते हैं, वहाँ पे कुछ फोटो मिल जाए तो, जैसे ये देखिए ना, तो एक लिस्ट है, तो ऐसा लिस्ट तो हमने ही बना लिया वहाँ पे, ठीक है। इसका साइज छोटा बट आ जाएगा, मेरे ख्याल से दिख जाएगा, देखिए ना। तो इस तरह से हमने बना लिया है, देखिए ना। तो अकाउंट आईडी हमारा भी दिख रहा है, ठीक है, एक तरह से। अब इसका अपने हिसाब से बनाया लोग ने, ठीक है, डिस्क्रिप्शन या नेम है हमारा, ठीक है, अकाउंट का टाइप है, उसके बाद में अब यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि वो किस स्टेटमेंट में जाएगा एक्चुअली में, ठीक है, वो हमने डिसाइड नहीं किया अभी तक, ठीक है। दैट कुड हैव बीन डिसाइडेड एक्चुअली, ठीक है, वो हम डिसाइड कर सकते थे बट अभी तक नहीं हुआ डिसाइड। तो देखते हैं, ठीक है,
वो भी करेंगे हम लोग। ठीक है, वो भी करेंगे। बट देखिए ऐसा टाइप का स्टेटमेंट तो आ ही गया हमारा, ठीक है। तो वी कैन कॉल दिस एज चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड, ठीक है, वी कैन कॉल दिस एज चार्ट ऑफ अकाउंट्स, रिमेंबर, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पे बग रह गया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहा है, तो लेट अस चेंज इट टू अकाउंट्स, या चार्ट ऑफ अकाउंट्स बुला देते हैं। तो वो कहाँ से आ रहा था हमारा, इससे आएगा, टेम्पलेट से आएगा। हाँ, यहाँ से आएगा। प्रोडक्ट ये रहा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स। सॉरी। ठीक है, तो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स बन गया, देखिए, ठीक है। तो अभी तक जो फीचर मैं लिस्टेड था वो मैंने बना दिया, वो काम मैंने कर लिया है ना, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको चार्ट ऑफ अकाउंट ऐड करना है एंड न्यू अकाउंट फीचर को हमको यहाँ पे डालना है। दोनों फीचर मैंने डाल दिया, ठीक है। तो ये काम मेरा खत्म हो गया, मैं इसको पहले अपलोड कर देता हूँ। यस। ठीक है, इसको अपलोड कर देता हूँ। एक बार चेक भी कर लेते फिर, ऑब्जेक्टिव हो गया ना हमारा। ठीक है, तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट बुला रहे हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो अभी इसके लिए हमको अभी नहीं मिला है काम, ठीक है। तो इसके लिए काम मिलेगा तो हम लोग करेंगे। अभी इतना ही काम मिला था कि ऐसा चार्ट ऑफ अकाउंट बना देना है हम लोग को। ये मैंने कंपेयर करके भी दिखवा दिया, देखिए ना, कि इसको चार्ट ऑफ अकाउंट बुलाया जा रहा है, देखिए, ठीक है। जहाँ पे अकाउंट का आईडीज है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, टाइप है, और कहाँ कहाँ जाएगा वो, किस स्टेटमेंट में जाएगा वो लिखा हुआ। हालांकि ये इंटरनल मैटर है, ये मैं इंटरनल हैंडल कर लूंगा, ठीक है, इस चीज़ को। तो बट यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो खैर इसका कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। जैसे अभी इसको भी देख लीजिए, ये ये क्या टाइप का बता रहा है। तो देखिए, ये भी वही है, एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है। तो ये दोनों एक ही जगह से आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, यस सर। एक ही जगह से आ रहा है, तो वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे। और भी मिल सकता है दुनिया भर का, जैसे ये है, ये एक्सेल या कुछ बनाया हुआ लग रहा है। ये देखिए, तो इसमें ज़्यादा है, ठीक है। इसमें अकाउंट नंबर दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में टाइप दिया हुआ है, हम लोग टाइप कर सकते थे ग्रुप की जगह में, है ना। वी कुड हैव मेड इट टाइप, ठीक है, देखा जाएगा। तो अकाउंट टाइप हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक इनकम स्टेटमेंट टाइप हो गया। फिर उसके बाद में कैश फ्लो दिया हुआ है, करेंसी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। फिर विच मनी अकाउंट नॉट एक्टिव, या जो भी इस तरह से देखिए ना, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ है हम लोग को, है ना। तो खैर वो जरूरत के हिसाब से अपने आप हम मॉडिफाई करते रहेंगे, अपने आप उसको बढ़ाते जाएंगे। तो ज़्यादातर जगह देखा मैंने, जितना चाहिए हम लोग को उतना हो गया है, ठीक है, उतना हमारा काम हो गया है, ठीक है। तो इट्स फाइन, इट्स नाइस। तो चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ इसको। तो लेट मी क्लोज दिस थिंग्स फर्स्ट। चलिए यहाँ से भी जा सकते हैं। यस सर। ये रहा पुल रिक्वेस्ट। काम मैंने किया हुआ है, तो आई नो कि थिंग्स आर फाइन। तो रिव्यू चेंजेस को अप्रूव कर देते हैं, या मर्ज कर देते हैं पुल रिक्वेस्ट को। अभी देखिए, अभी ये पुराना मेन है हमारा, ठीक है। बट अकाउंट का फोल्डर तो दिख रहा है, क्योंकि लोकल पता नहीं किस वजह से यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ठीक है। बट देखिए अकाउंट में बाकी सब चीज़ें नहीं है इसके अंदर में, ठीक है, अदर थिंग्स आर नॉट हियर।
तो अभी हम रिफ्रेश करते हैं इसको, तो बाकी चीज़ें मेरे ख्याल से आ जाएगा। तो हाँ, आ गया। ठीक है, तो बाकी का चीज़ें अब इसमें आ गया, तो ये अपडेटेड हो गया। हम्म, चलिए, तो नेक्स्ट अब किस फीचर पे काम किया जाए, तो अकाउंट वाला बन गया मेरा। अब वो जोड़ने उड़ने का काम है, दुनिया भर का काम है, ठीक है ना वहाँ पे। तो इसको मैं बंद करता हूँ, लेट मी कम बैक हियर। तो वो अपने आप चला गया, देखिए ना कहाँ चला गया, डन में चला गया। ये देखिए, ठीक है, यस अपने सर। आप डन के अंदर चला गया। अब देखिए, मेरा तो कुछ पेंडिंग नहीं है अभी अभी। दोनों आप ही का वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। तो ये दोनों को खत्म कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक काम करता, यस सर, जैसे कि आज हाँ, सर क्या कुछ बोल रहे थे? तो रिवीजन के लिए, ठीक है, एक और चीज, या रहने दीजिए, ग्रुप बाद में करेंगे हम लोग, पहले ये वाला कनेक्शन ये सब पे काम कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। और एक चीज मैं देख लेता हूँ कि ऐसा कोई और तो मतलब अलग सा तो कोई इशू नहीं बचा हुआ है ना यहाँ पे, ई कॉमर्स। ऐसे नहीं, दो इशू दिखा रहा है सेवन, ठीक है, तो दीज आर योर इश्यूज, दोनों का दोनों, ठीक है। तो इसको यस। कोशिश कीजिए कंप्लीट कर लेने का, ठीक है। तो मॉडिफाई यस सर। सेलर का मॉड्यूल, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, और ये ठीक है। तो इसके बाद में क्या होगा कि अच्छा, अभी एक काम कीजिएगा, एक काम कीजिएगा, इसमें हम और ऐड कर देते हैं चीजें, ठीक है, इसके अंदर में, कि जैसे यहाँ पे ओके बोला सर। गया था ना कि मॉडिफाई सेलर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल सच दैट, ठीक है, इट लैंड्स टू, ये इसमें क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन पेज रादर देन द लिस्ट ऑफ सेलर्स, है ना। तो अभी तो लिस्ट ऑफ सेलर्स में जा यस। रहा है, तो लिस्ट ऑफ सेलर्स में नहीं जाए, कंफर्मेशन पेज में चला जाए, ठीक है। तो यस सर। एज रिक्वायर्ड, ठीक है, कंफर्मेशन पेज शुड बी क्रिएटेड, तो आपको एक कंफर्मेशन पेज बनाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। एंड ऑल्सो लिंक अ सेलर डैशबोर्ड, ठीक है। ठीक है, ऑल्सो अ लिंक टू सेलर डैशबोर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑल्सो रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए, इज रिक्वायर्ड, है ना। तो मैं इसमें और एक चीज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, इसको एडिट करने का कहाँ सर था। तो ये लास्ट लाइन जो है कि डैशबोर्ड रिक्वायर्ड हो, तो सर सेलर का एक डैशबोर्ड बनाना होगा सर, जहाँ पे उसका सेलर का, पूरा हाँ हाँ, डिस्क्रिप्शन नहीं नहीं, होगा। अब का खास कुछ नहीं देना है आपको, ठीक है, आपको बस अच्छा, उसको बस एक लाने के बाद बस, डैशबोर्ड। हाँ, डैशबोर्ड होना चाहिए कि पहुंच गया वहां पे, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा हाँ कुछ कर सर। सकते तो एक्स्ट्रा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी ऐसा कोई खास रिक्वायर्ड नहीं, मतलब वहां तक आपको पहुंचा देना है इसको, दैट्स ऑल, ठीक है। ओके अब सर। एक और चीज करना है, क्योंकि अभी तक ये खत्म नहीं हुआ, तो इसी समय में सर कर सकते हैं, हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे सेलर का सेल्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है सर, जैसे ही सर उसने रजिस्टर किया, हम्म। एक कंफर्मेशन पेज आएगा सर, जहाँ पे मैसेज रहेगा कि सेलर इज यू आर रजिस्टर्ड। तो सर फिर उसके आगे फिर वो डैशबोर्ड में फिर कैसे जाएगा, मतलब वो फिर लिंक रहेगा डैशबोर्ड के हाँ, लिए, एक या लिंक फिर रहेगा वो एक। इसमें, एक बटन या कुछ बना दीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे ओके क्लिक सर। करके ओके सर। डैशबोर्ड में जाइए आप अपना, ना, ठीक है। या टू कंटिन्यू ओके सर। सिंपली, ठीक है। तो क्लिक हियर टू कंटिन्यू, तो वहाँ पे यस। क्लिक करेगा। वहाँ पे ये भी मैसेज दे तो देंगे हम कि आप इसको सेव करके रख सकते हैं भविष्य के लिए, पेज है ना। अगर कुछ क्रिटिकल यस सर। इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ पे, ठीक है, अगर उसमें है ना, तो ओके सर। वो रख सकता है सेव करके, अदरवाइज आगे चला जाएगा, ठीक है। तो डैशबोर्ड में पहुंच गया वो, ठीक है। अब इसी दौरान यस सर। होना चाहिए, देखिए ये तो फ्रंट एंड है, ठीक है। अब ये जो अकाउंट्स का मॉड्यूल है वो हमारा छुपा हुआ याद रखिएगा, ठीक है, वो जल्दी से किसी को नहीं समझ में आएगा, जो ऊपर ऊपर देख रहा है वो लोग को मालूम नहीं चलना चाहिए सब चीजें, ठीक है। ऊपर तो डोमेन समझ में हम्म। चाहिए उसको, है ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, व्हेन यू आर चेकिंग योर मेल्स, आपको तो ये भी नहीं पता होगा पीछे में एक मेल सर्वर होता है एक्चुअली में, ठीक है। और एक सॉफ्टवेयर है एक्चुअली, मेल सर्वर इज ए सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जैसे अब आजकल क्या यूज होता नहीं होता इतना नहीं पता हम लोग को, पहले दिस वाज द मोस्ट पॉपुलर वन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर, ठीक है, ये है ना। तो आई थिंक ये आज भी आता है, सब बड़ा बड़ा लोग यही यूज कर रहा होगा शायद, ठीक है, देखिए ना, इज अ कोलाबोरेशन प्लेटफॉर्म फॉर ईमेल कैलेंडरिंग कॉन्टेक्ट शेड्यूलिंग एंड मोर करके, है ना, ठीक है। तो देखिए, अभी भी एंटरप्राइज है यहाँ पे, एंटरप्राइज ईमेल सर्विस फॉर बिजनेसेस आ रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। और लास्ट वर्जन जो था 2019 का है, ठीक है, जो 5 साल हो गया, तो खैर ये सब में ज्यादा अपग्रेड्स होता भी नहीं, बिकॉज ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज खरीदते हैं सिर्फ, है, ठीक है। तो दैट इज वाई, है ना। अच्छा, एक शायद गूगल का अपना ईमेल सर्वर होगा फिर, है ना, ठीक है। तो विच ईमेल सर्वर, ठीक है, गूगल या जीमेल, ठीक है, यूजेस, यस सर। ठीक है। ये तो खैर वो दे रहा है, मतलब आपको सेटिंग्स दे रहा है ना, ठीक है, ये बता नहीं रहा है असल में ये कि इसके पास कौन सा है, ठीक है। ये तो प्रोटोकॉल्स बता दे रहा है, जैसे कभी भी अगर हमको, जैसे आजकल तो ये सब भी छुप गया, ये सब भी नहीं पता था, स्टूडेंट्स तक को पता नहीं होता है सब चीजें। जैसे अभी आप जब अपना मोबाइल फोन में अपना जीमेल को सेटअप करते हैं, तो इनफैक्ट देखिए, अब हमारा मोबाइल फोन तो गूगल का ही, मतलब एक तरह से ओन डे देखा जाता है ना,
क्योंकि आप जैसे ही वो करते हैं, मतलब मोबाइल फोन में लॉग इन करते हैं, तो अपना गूगल आईडी से लॉग इन करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने गूगल आईडी से लॉग इन किया, गूगल अपना सर्विसेज कॉन्फ़िगर कर देता है वहाँ पे, मतलब मेल से लेके जो जो इवन चीज़ सर होता है वेल उसका। पेपर, ये सर मतलब बहुत ही स्ट्रांगली सर अब मतलब कंट्रोल कर रहा है मेरे पूरे मतलब इंफॉर्मेशन को सर। है ना। अभी जस्ट फोन, ये सर फोन चेंज किए ना सर, जैसे हम्म। जीमेल उसी अकाउंट से वापस न्यू मोबाइल फोन में आए, मतलब साइन अप किए, हम्म। लॉगिन किए, सॉरी लॉगिन किए, वैसे ही सर उसने मुझे मेरा सारा चीज दे दिया सर, ऐप उप सब सर उसने, मतलब वो वाईफाई से कनेक्टेड था तो वो ऐप हम्म। उप सब इंस्टॉल हो गया जो अच्छा। जो पुराने फोन में था। इवन सर वॉलपेपर सर, जो पुराने फोन में वॉलपेपर जो यूज कर रहे हम्म। थे ना सर, हम्म। वो तक आ गया था सर। तो सोचिए, देखिए ना, ठीक है, मतलब सारा एक एक सेटिंग्स हो रखा हुआ है, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, तो अब इससे क्या होता है असल में, देखिए, जब जब सब काम बैकग्राउंड में हो जा रहा है, चलिए वो अच्छा है खराब है वो तो बात का बात है, ठीक है। एक्चुअली में वो इतना ट्रैक कर रहा है, मतलब वो रिस्की है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। अभी रिसेंट में पता चला होगा एक, मतलब ये पोस्टर्स देखते रहता हूँ मैं, तो अभी एक ऐसे ही मतलब कल या परसों का बात होगा, एक ये न्यूज था कि कौन सा जगह में, ठीक है, थाईलैंड है कहीं पे, एक लड़की, मतलब शी इज पॉपुलर एक्चुअली, आई थिंक सोशल मीडिया कुछ पॉपुलर है, वो एक लड़की है, ठीक है। तो वो किसी, मतलब ये थी, मतलब कोई आइलैंड में या कोई बीच में गई थी, ठीक है। और वहाँ रेस्टोरेंट में उसने कुछ खाना खाया, और रेस्टोरेंट में खाने के बाद में क्या हुआ कि उसने अपना फोटो, या वो जो जो भी होगा, रील एक बना के उसने अपलोड किया अपना इंस्टाग्राम में कोई चीज में, ठीक है। तो उसका थोड़ा देर बाद ही दो लोग आके उसको मार दिया, शूट कर दिया उसको ना वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब वो हिट लिस्ट में होगा शायद, बिकॉज जैसे बताया गया कि किसी गैंगस्टर से उसका वो था, ठीक है, ताल्लुक था, ठीक है। तो उसके वजह से मतलब उसको मारा गया, तो शी वॉज आई थिंक हाइडिंग, ठीक है। पर उसका गलती क्या हुआ, उसका गलती हुआ कि वो रील अपलोड करना, ठीक है। तो उसने रील अपलोड किया, यस। बस उसके बाद में क्या हुआ देखिए, मतलब वहां पे आदमी पहुंच गया। मतलब थ्रू योर फोन यू कैन बी वेरी इजिली ट्रैक्ड एक्चुअली, देखिए ना, ठीक है, आराम से ट्रैक किया जा रहा है आपको, है ना, ठीक है। तो ये एक तरह से बहुत रिस्की है देखा जाता है, ठीक है, इट्स वेरी मच रिस्की, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो लेकिन चलिए, वो तो अब अलग चीज हो गया, वो तो मतलब एथिकल अनएथिकल और वो अलग चीज वाला बात हो गया, ठीक है। बट अभी मान लीजिए एज अ, ठीक है, ये स्टूडेंट या एज अ, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, ये क्या बोलते हैं, ये स्टूडेंट है जो भी है, तो हम लोग ये सबसे अब अनजान होते जा रहे हैं ना कि पीछे में क्या यूज होता है, देखिए, है ना, ठीक है। तो बेसिकली दे आर थ्री प्रोटोकॉल जो कि ईमेल का ट्रांसफर को गवर्न करता है, ठीक है। तो आई मैप, एसएमटीपी एंड पीओपी, ठीक है। तो आई मैप और पीओपी है बेसिकली सिमिलर थिंग्स, ठीक है, ये दोनों लगभग एक ही काम करता है, आई मैप और पीओपी। तो जिस सर्वर में, मतलब ये नया हो गया, ये थोड़ा पुराना हो गया पीओपी, ठीक है। तो आजकल ज्यादातर आई मैप से ही होता है, और एसएमटीपी है मेल भेजने के टाइम में, जब आपका डिवाइस से ईमेल सर्वर को मेल भेजा जाता है तो एसएमटीपी से भेजा जाता है, ठीक है। तो अब पहले ये सब हम लोग को मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था, ठीक है। तो हम लोग को ये चाहिए होता था, ये सब मालूम होना चाहिए कि जीमेल का एसएमटीपी जो सर्वर है उसका क्या एड्रेस है, ठीक है। उसका पॉप सर्वर का क्या एड्रेस है, आईमैप सर्वर का क्या एड्रेस है, अलॉन्ग विथ द पोर्ट नंबर्स एक्चुअली, ठीक है। सबका कुछ डिफॉल्ट पोर्ट नंबर्स होता है, ठीक है। तो अब एच टी टी पी में अलग होता है, एच टी टी पी एस में, जैसे ये देखिए ना यहाँ पे, जब रिक्वायर एस एस एल है, ठीक है, तो उस समय में आपका पॉप का 995 हो जाता है, देखिए ना, ठीक है। आई मैप का हो जाता है 993 करके, ठीक है। बट विदाउट ये एस एस एल सपोर्ट कुछ और पोर्ट नंबर होगा, ठीक है। तो पोर्ट नंबर्स विल बी डिफरेंट, ठीक है, लाइक दैट, है ना। किसी में 30 भी होता है, 90 भी होता है, ऐसे करके पोर्ट नंबर्स होता है जो डिफॉल्ट है एक तरह से। तो ये सब बट मुझे जानकारी ये नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि कौन सा ईमेल सर्वर सॉफ्टवेयर यूज करता है जीमेल, ठीक है, पीछे में, है ना। यस सर। तो देखिए अभी भी, हाँ, जो मैंने बात बोला था वही सही है यहाँ पे। अब जैसे बोला ना यहाँ पे, जीमेल यूजेस इट्स ओन ईमेल सर्वर, ठीक है, रन्स ऑन इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल करके, ठीक है, आईमैप नाम का प्रोटोकॉल है, वो यूज करता है। इट ऑल्सो ऑफर्स पीओपी, है ना, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का यूज नहीं करता, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, के पास अपना एक ईमेल सर्वर है, ठीक है, जिसको वो बेचती है टू कॉर्पोरेट कस्टमर्स एक्चुअली। तो प्रीवियसली, अब तो जैसे लगभग लगभग कॉर्पोरेट कस्टमर भी जीमेल वगैरह से अपना सर्विसेज लेना चालू कर दिया है एक्चुअली में, ठीक है। जैसे आप लोग का होता था कि नहीं होता था पता नहीं, ये मेरा जो गलगोटी वाला स्टूडेंट्स है, ये लोग को जीमेल पे अलग सा अपना रोल नंबर पे एक वो दिया हुआ है, आईडी दिया हुआ है ये लोग को, कि जितना हाँ सर वो, यस सर, एक अलग से सर स्टूडेंट आईडी सर बना था अच्छा, कॉलेज में सर। तो ये ये लोग का जीमेल जीमेल पे ही सर। है, ये लोग का भी जीमेल पे ही है ना, ठीक है। एंड मेल पे ऑब्वियस, ही मतलब, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। वो सर वो मेरे कॉलेज मतलब कॉलेज के नेम से था सर। अच्छा, यस जब सर। कॉलेज का नेम से था तो वो जीमेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसका डाउट है, ठीक है। अब कैसे खोलते थे आप लोग, आप ही लोग बताइएगा, ठीक है, कि उसका यूआई कैसा आता था, यूजर इंटरफेस वगैरह।
क्योंकि ये onlyx.com पे तो मेरे पास ईमेल आईडी है, ठीक है, बट उसका मतलब यूजर इंटरफेस वगैरह टोटली डिफरेंट है। वो मतलब वही जो कंपनी है वो देती है मुझे, जिससे मैंने होस्टिंग लिया है वो देती है ना, ठीक है, उसके पास अपना ईमेल सर्वर है एक्चुअली में, ठीक है। तो लेकिन जीमेल के पास जाने से दोनों ऑप्शन मिलता है हमको, वो कंपनी के नाम पे भी मिल सकता है और उस पर मिल सकता है, जीमेल पे भी मिल सकता है। तो जब जीमेल का ब्रांडिंग यूज करते हैं आप तो सस्ता पड़ता है शायद, ठीक है, और जीमेल का ब्रांडिंग यूज नहीं करते तो महंगा पड़ता है, ठीक है। इट्स लाइक दैट। और एजुकेशन वाला मेरे सर ऑफर रहता है। सर मेरे यूनिवर्सिटी का जो सर आईडी मिला था ना सर, 18 MCL करके जो रोल नंबर मिलता है ना सर। अच्छा। यस सर, मेरे यूनिवर्सिटी 18 MCL 0030 करके सर ही एट द जैन यूनिवर्सिटी समथिंग करके था सर, अच्छा, याद तो नहीं आ रहा है। देखो जेन बट यूनिवर्सिटी का ऐसे ही तो सब। उसका अपना होस्टिंग पे भी हो सकता है, ठीक है, अपना होस्टिंग पे भी हो सकता है उसका, ठीक है। तो अब जो भी यस हो, सर। जिससे भी लिया हो, जीमेल से लिया हो, जिससे भी लिया हो, तो पहले जो मतलब अपना कंपनी के नाम पे होता था तो वो लोग क्या करता था, वो लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर ये सब यूज करता था बहुत बार है, ठीक है। बट अभी बहुत सारा प्रोवाइडर हो गया है, ठीक है। तो सम ऑफ देम दे आर हैविंग देयर ओन मेल सर्वर, जैसे ऑब्वियसली जीमेल इज अ बिग कंपनी, गूगल इज अ बिग कंपनी, तो इनके पास में अपना होगा, ठीक है, तो अपना है, देखिए ना ईमेल सर्वर, ठीक है। तो स्पेशली सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था मैं। और जैसे अभी मैंने दिखाया कि एक एक्सचेंज सर्वर नाम से भी सॉफ्टवेयर है हमारे पास में, ठीक है, फॉर ईमेल रिमेम्बर है ना, ठीक है। Yes. तो चलिए, तो अब जैसे अब वो पीछे का न्यूज़ तो मुझे पता है बिकॉज मैंने ऐसा काम किया हुआ है। इनफैक्ट ये जो हमारा उबंटू है ना, इसके अंदर में ईमेल सर्वर है, ठीक है। तो ईमेल ईमेल सर्वर इन, तो आप चाहने से अगर एक लोकल ईमेल सर्वर बनाना चाहिए चाहते हैं तो वो बन सकता है असल में, ठीक है। बट आजकल ये सब नॉलेज का कोई खास फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए उसका नाम है पोस्ट फिक्स, ठीक है, ईमेल सर्वर जो इसके अंदर है। Yes, sir. ये देखिए ना, पोस्ट फिक्स नाम है, जिसको आप ऐसे करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी सारा, अगर ईमेल का टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगा तो दिक्कत होगा। देखिए जैसे यहाँ पे पीओपी और आईमैप ये सब के अलग नहीं, एक ही नाम दिया जा रहा है, मेल डॉट, जो भी आपका डोमेन नेम होगा ये सब के हिसाब से, ठीक है, लाइक दैट है ना। और फिर देखिए ना, मेल बॉक्स वगैरह कॉन्फ़िगर किया जा रहा है कि किसका डेटा कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, ये सब चीज़ देखिए ना, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब वो नेटवर्किंग और थोड़ा सा मेल का अगर टर्मिनोलॉजी पता होगा तभी जाके मतलब इसको कॉन्फ़िगर कर पाइएगा, है ना, ठीक है। तो बट दे इज एन ईमेल सर्विस, फ्री का एक ईमेल सर्विस आपको मिल जाता है बाय द नेम ऑफ पोस्टफिक्स, ठीक है, इन उबंटू ऑल्सो, ठीक है। लेकिन अब ये मान लीजिए लोकल में चलेगा आपका ये, तो लेकिन लोकल सब फायदा नहीं होता है, ठीक है। आपके पास कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है और इसको देखभाल कौन करेगा, सबसे बड़ा बात ये होता है, ठीक है। तो दैट इज वाई। और भी यहाँ पे सिर्फ पोस्टफिक्स से नहीं है, ये दो तीन और दिखा रहा है, एक्जिम 4 करके दिखा रहा है, डव कॉट करके दिखा रहा है, ठीक है ना। तो दे आर सो मेनी ईमेल सर्वर्स नाउ अवेलेबल, तो दिस इज द ओल्डेस्ट एक्चुअली, ठीक है, ये पुराना हम लोग जानते हैं पोस्टफिक्स को, ठीक है। तो लाइक दैट, डेटाबेसेस में क्या आ रहा है। अच्छा, वो माई एसक्यूएल पोस्टग्रेस दिखा रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करने के लिए दिखा रहा होगा। प्रिंटिंग में तो कप्स आएगा, वही कप सर्वर को सेटअप कैसे करना है वो बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर प्रिंटर मतलब वो शेयर वेयर करना है तो इसका जरूरत पड़ता है, कॉन्फ़िगर कप्स है ना। तो खैर आजकल ये सब का नॉलेज का उतना ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है, ये सब एंटरप्राइज लेवल नॉलेज है, ठीक है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तभी ये सब चीज का जरूरत पड़ता है, अदरवाइज ऑफिस में भी अब वो पुराना ऑफिस रहा नहीं वैसा, ठीक है। आजकल प्रिंटिंग का जरूरत कहाँ पड़ता है ऑफिस में, बहुत कम, ठीक है। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे तब जरूरत पड़ता है, ठीक है, और वहाँ पे विंडोज ही यूज हो रहा है मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। तो इन इन विंडोज डूइंग ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इजी एक्चुअली, इतना डिफिकल्ट नहीं जितना इसमें है, ठीक है, लिनक्स में है। लिनक्स में बहुत सारी चीजों में मतलब कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल रहता है, बट इन विंडोज इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स है ना, ज्यादा सिंपल होता है। तो इसीलिए ये सब सीख के उतना कोई फायदा नहीं है। तो अब यहाँ पे भी एक बैकएंड का काम आपको दिया जा रहा है, ठीक है, कि आपको, ठीक है, ये काम तो करना है जो पहले मैंने दिया था, ठीक है। अब वो जो बात मैंने यहाँ लिखा हुआ था ना, उसको भी आपको करना है कि ये सेलर का, ठीक है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो भी बनना चाहिए। अब सोचिए कैसे करके होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑल्सो लिख देता हूँ फिर से, ऑल्सो क्रिएट, क्योंकि ये इसी समय हो सकता है ये, ठीक है। ऑल्सो क्रिएट, यस सर। ठीक है, सेलर्स फाइनेंशियल अकाउंट है ना, ठीक है, वाइल रजिस्टरिंग देम। तो अब वो देखना है आपको कि वो कैसे करके कीजिएगा, ठीक है। आपके पास अब प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ पे अगर अभी तक आपने मतलब अब मेन में ही है, अगर आपने स्विच नहीं किया अपना उसमें, ठीक है, अभी तक अगर आप इसी में है, आपने अगर अपना यस सर।
इशू में अगर स्विच नहीं किया हुआ है, ठीक है, तब तो आप पहले एक बार मेन को रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है, तो मेन को रिफ्रेश कीजिएगा तो यूल गेट एवरीथिंग, है ना, मतलब ये अकाउंट्स वाला भी आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो हम्म। मेक श्योर कि आप माइग्रेट कर लीजिएगा, ठीक है, माइग्रेशन तो बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो माइग्रेशन बना हुआ है बट माइग्रेट हुआ नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार वो पाइथन मैनेज पी वाई माइग्रेट कमांड को रन कर लेना होगा, जिससे कि वो टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, आपके भी कंप्यूटर में, है ना, ठीक है। देन दिस मॉड्यूल यस स्टार्ट सर। वर्किंग, है ना, अकाउंट्स मॉड्यूल भी स्टार्ट हो जाएगा काम करना। तो अभी आपको ये नहीं दिखाएगा, ये सब सब चीज़ नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड ट्राई टू क्रिएट एटलीस्ट दीज टू, है ना, ये सब जगह रहता है, तो ये रेडीमेड टाइप का होगा। बाद में देखिए जब फ्रेमवर्क सीखते हैं तो दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी हैव मिस्ड, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कभी भी वो सब ट्राई नहीं किया है, मे बी बिकॉज दे आर लिटिल बिट डिफिकल्ट और वट एवर, है ना, इसके कारण। जैसे ये सब भी अभी तक, है ना, सेशन वगैरह भी यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किया है, सेशन कुकी, दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना, ठीक है, ये सब हमने यस इम्प्लीमेंट सर। किया है। बट मतलब ये तो खैर, ये तो मतलब फ्रेमवर्क या नहीं, बिना फ्रेमवर्क का भी कीजिएगा तो ये कॉन्सेप्ट आता है सेशन कुकी का, ठीक है। बट फ्रेमवर्क में एक चीज होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडलवेयर, ठीक है, ये हमने यूज नहीं किया है, यस। ठीक है, कभी भी, है ना, किसी में भी। सीडर्स हमने एक दो जगह यूज किया है बट वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट, है, ठीक है। तो सीडर्स, जैसे ये काम सीडर का है ये वाला, ठीक है, कि मान लीजिए अगर किसी वजह से हमको टेबल्स डिलीट करना पड़े, रीजंस में भी प्लेंटी है ना, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे अभी आप ही के साथ सिचुएशन हो रहा है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि कम से कम ये दो क्रिएट कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। बट सपोज इफ देर आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इफ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक मिनट, हाँ। यस सर। ऑलराइट, ठीक है। तो जैसे अभी ये दो चीज मैं बोल रहा हूँ आप बनाइए, ठीक है, तो बनाने का जरूरत नहीं पड़ता था इसको, है ना, तो अगर सीडर होता था तो जैसे अभी मैंने बोला कि एक कमांड लिखिए माइग्रेट का, तो वैसे माइग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली एक कमांड हम लोग को सीडिंग के लिए लिखना पड़ता था, वो सीड हो जाता था आपका, है ना, ठीक है। तो अब मैंने, यस सर। ठीक है, तो अभी ये हमने ट्राई नहीं किया है, तो ये सब फीचर्स लगभग हर फ्रेमवर्क में अवेलेबल है, मतलब अब किसी ने, देखिए अब ऑब्वियस बात है, किसी का कॉपीराइट इसमें नहीं है बिकॉज किसी रिसर्चर ने बनाया होगा ये सब चीजें, ठीक है। तो अगर जैसे इच्छा हो, जैसे आजकल मेरा आदत रहता है, मैं कई बार पढ़ता हूँ, जैसे फर्स्ट डीबीएमएस कौन सा था, ठीक है, तो इट वाज क्या था, आईडीएस नाम से था शायद, इंटीग्रेटेड डेटा सिस्टम या कुछ ऐसे करके था, जो 1960s में 1964 या ऐसे करके बना हुआ था, तो ये शायद मैंने क्वेरी किया होगा तो अभी भी होगा यहाँ पे, फर्स्ट डीबीएमएस करके, ठीक है। तो आईडीएस देखिए ना, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर करके, ठीक है, जो 1964 में से मैंने बोला बना हुआ था, जिसको चार्ल्स बेकमैन ने बनाया था। इसको कंसिडर किया जाता है पहला डीबीएमएस करके, ठीक है, जो कि नेटवर्क डेटा मॉडल पे बना हुआ था, देखिए ना, ठीक है। तो इन अ ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लिंक नोड्स करके, देखिए, ठीक है, इस तरह से इसको बनाया गया था, ठीक है। हालांकि देखिए थियोरेटिकली इस यस तरह सर। पढ़ने से एग्जैक्टली सब चीज नहीं मिलता है, मतलब आइडिया नहीं मिलता है कि ये जो ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर, अब देखिए जब ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर हमने बोला तो ये डेटा बेस, सॉरी, डेटा स्ट्रक्चर सिखाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है ये, ठीक है। इट कैन बी अ वेरी गुड टेक्निक टू टीच डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली, ठीक है, अगर सही ढंग से इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीज को पढूं, और मतलब क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, एप्लीकेशंस नहीं बताने से फिर चीजें अनक्लियर रह जाता है ना, ठीक है, काफी हद तक अनक्लियर रहता है, लोगों को नहीं पता चलता है कि अच्छा इसका क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल नहीं करेंगे बोल के, ठीक है। जैसे आज क्या हुआ कि वो मैंने बोला था लिंक लिस्ट पढ़ाना है बच्चा को, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने रैंडमली लिंक लिस्ट ऐसे ही मैंने बोला एल्गोरिथम है ना, ठीक है, देखिए लिखा भी है मैंने ट्रावर्सल एल्गोरिथम करके, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश में मिल गया, बहुत जगह लिखा हुआ, जैसे आई थिंक प्रेप बाइट्स में भी मिला मुझे, ठीक है, यहाँ पे सिंपल मिला, सुंदर सा मिला, ठीक है। बट इससे पहले हम प्रोग्राम लिख चुके थे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वो प्रोग्राम एग्जैक्टली इसके साथ में कोइंसाइड हुआ, बट ये वो जो था ये सर्कुलर वाला था, हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट को कर रहे थे, ठीक है। तो एक डिफरेंस, तो मैंने पहले बता दिया डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए नीचे में इन लोगों ने एक सिंपल तरीका से एक एल्गोरिथम दिया हुआ है, ये देखिए ना, ठीक है। तो हमने भी यही किया, ठीक है, हमने भी पहले चेक किया कि हमारा हेड नल है या नहीं है, ठीक है, हम कोड लिख चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। एंड सिंपली रिटर्न बिकॉज द लिस्ट इज एम्प्टी, तो हमने भी एग्जैक्टली वही काम किया है ना, ठीक है। तो ये शायद कभी आपके साथ भी किया होगा मैंने ये चीज को। तो अब एप्लीकेशन कहीं ना कहीं पता चला स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो अब देखिए कितना ग्रिप कर पाता है नहीं कर पाता है। यस सर। तो दिस वाज द प्रोग्राम, तो ठीक है। मामूली में करना क्या है सर? क्या चीज?
तो फाइनेंशियल वाला जो एड ऑन किया, सो उसमें एग्जैक्टली करना मुझे क्या रहेगा? अच्छा, उसमें बेसिकली कहाँ गया, ये रहा है ना। ये रास्ता हाँ, वाला, हाँ। इसमें करना ये है ठीक है कि जैसे अभी ये तो आप बना ही रहे, तो बन ही गया है ये, इसमें तो खाली वो एक दो लिंक बनाना है हम लोग को, है ना। तो रजिस्ट्रेशन तो आपका हो ही रहा है यस। यहाँ पे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो ये चीज कर देना होगा आपको कि कंफर्मेशन पेज एक बनाना होगा आपको, और जो अभी वो लिस्ट के पास जा रहा है, तो लिस्ट में नहीं जाके कहाँ जाए, कंफर्मेशन पेज में चला जाए, ठीक है। और एक यस डैशबोर्ड सर, और एक डैशबोर्ड बनाओ। कि यहाँ से वहां लिंक हो जाए, बात खत्म हुआ है, ठीक है। अब इसी दौरान, यस सर। इसी बीच में, या जब ये सेलर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, तो वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा कोड ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि ये चीज ऑटोमेटिकली हो जाए फॉर, कहाँ गया, जैसे कि मान लीजिए कल को, ठीक है, जो सेलर्स है ना वहाँ पे हमारे पास में, ठीक है, जैसे अभी मैं, तो कोई भी एक सेलर, जैसे मान लीजिए होम डेकोर प्राइवेट लिमिटेड या आकाश मसाला एजेंसीज है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, हम्म। ठीक है। और फिर हम लोग बैक आते हैं यहाँ पे। तो देखिए, असल में आकाश का एक फाइनेंशियल अकाउंट भी बनना चाहिए, ठीक है, किसके अंदर बनना चाहिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर में, CREDITORS, ठीक है, क्रेडिटर्स है ना, इसके अंदर बनना चाहिए। ये अकाउंटिंग कन्वेंशन है, ये मतलब होना ही चाहिए ऐसे करके, अगर आप चाहते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका ये पास करे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पास करे, तो ऐसे ही होना चाहिए। इट शुड बी इनसाइड सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है अनकैटेगराइज, ठीक है, मतलब बिना कैटेगरी कैटेगराइज करके आपने सारे क्रेडिटर्स को एक जगह रख दिया है, ठीक है ना। तो दैट इज एक हम्म। प्रोवर्ब इंग्लिश में, ऑल इन सन्ड्री, है ना, ठीक है, मतलब सब और बिना कैटेगराइज किया हुआ है ना, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज चेक द मीनिंग ऑल्सो, सन्ड्री मीनिंग, देखिए सनरी लिखा तो मैंने, देखिए सनरी डेटा सनरी क्रेडिटर्स आ भी रहा है ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए, और वेरियस काइंड, सेवरल, ठीक है, मतलब कोई कैटेगरी का नहीं है, ठीक है, अलग अलग टाइप का हो सकता है ना, देखिए, ठीक है, तो ये मीनिंग होता है इसका। तो ये कन्वेंशन ही है, ऐसे लोग करते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मान लीजिए उसको कोई बैलेंस नहीं, तो जीरो से मैंने क्या किया, इसको बना दिया, ठीक है। तो अब ये काम हमको करना ना पड़े अलग से, जैसे अभी हमने कैसे किया, मैनुअली किया, ठीक है। तो ये मैनुअली नहीं हो, ये अपने आप हो जाए, ठीक है। अब प्रोग्राम आपके पास है, देखिए प्रोग्राम आपके पास है, तो अब ये मैं हिंट ज्यादा नहीं दूंगा, अब आप डेवलपर है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना यस है, सर। अब आपको, ठीक है, इसको कैसे कॉल करना है, नहीं कॉल करना है, आप ये देखिए, आपके पास पूरा गूगल पड़ा हुआ है, ठीक है ना, यू सर्च गूगल, डू व्हाटएवर यू वांट, ठीक है ना। और आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो उसका ये था, व्यू है, देखिए व्यू में वो प्रोग्राम बना हुआ है ऑलरेडी हमारा, ठीक है, अकाउंट्स बनाने का, ठीक है। हाँ, इसमें जो यस बग सर। आएगा, सॉरी नॉट दिस वन है ना, ये वाला, सॉरी ये वाला भी नहीं, आपको सीरीजली अब सेव करना होगा, आपको इसको कॉल करना है एक्चुअली में, ठीक है, यू हैव टू कॉल दिस, ठीक है, इसको कॉल करना होगा, एंड समहाउ यू हैव टू सेंड दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो आपको फिर बाद में मुझे मेरे साथ डिस्कस करना पड़ेगा, क्या दिक्कत हुआ आपको, क्यों आप इसको यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। और हम यहाँ पे एक बहुत हम्म। यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू रीयूज द कंटेंट, है ना, ठीक है। इसको हम कोशिश कर रहे हैं रीयूज करने का, या यहाँ दूसरा तरीका भी आप ऐसे भी करके कर सकते हैं कुछ, ठीक है, इफ यू वांट यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो, कोई जरूरी नहीं कि आप इसको कॉल कीजिए, अगर आप चाहे तो डायरेक्टली, मतलब ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन यूज दिस वन ऑल्सो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ओके सर। जो कोड करना है कीजिए, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए इसके साथ साथ, मतलब ये एक तीर से दो निशाना जैसा काम करना चाहिए, कि मेरा सेलर भी बन जाना चाहिए एक ही बार में, और ये भी यहाँ पे भी उसका एंट्री हो जाना चाहिए, मतलब उसका एक अकाउंट बन जाना चाहिए ना, ठीक है, लाइक इस दैट, वाले पेज में आ जाना चाहिए सर, ऑटोमेटिकली सर। ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए यहाँ पे, है ना, ठीक है ना। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ा लोचा हो चुका है, जो बाद में हम लोग, मतलब बग्स होगा, वो बग्स को ठीक करना होगा, बाद में हम करेंगे, ठीक है, ठीक है। यस तो सर। वो आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बग, क्या बग होगा यहाँ पे, ठीक है। तो लेट मी नॉट टेल यू, अभी आप काम कीजिएगा, तो आप आइडेंटिफाई करके मुझे बताइएगा बग वगैरह जो भी होगा, ठीक है। तो बट इतना पहले सर कर, आप बोलिए बोलिए। यस सर, जैसे वो जो प्रोसेस है, एक कंफर्मेशन पेज आ जाए, और हाँ। इसी विदिन में सर कंफर्मेशन पेज और डैशबोर्ड जो बनेगा सर, हम्म। उसी विदिन सर मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि सर जो भी सेलर क्रिएट हो रहा है उसका यहाँ पे इसी पेज पे जो करंट पेज अभी डिस्प्ले हो रहा है उस पे सर 6 नंबर पे उसका मतलब इन्फॉर्मेशन आ जाए, उसका एग्जैक्टली उसका अकाउंट खुल जाए। इन्फॉर्मेशन आ जाए, सिंपली, है ना, ठीक है। कि जितना भी बनेगा, ओके जो भी सर। बनते जाएगा वहां पे सेलर, ठीक है, तो उसका बनते जाए ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो यस सर। क्योंकि देखिए अब, या इवन कस्टमर्स ऑल्सो, कस्टमर्स का भी बनेगा बाद में, जब कस्टमर के साथ भी हम काम करेंगे, बिकॉज देखिए वो हमारा हमारे लिए ये है ना, मतलब पार्टीज हो गया बिजनेस का, ठीक है। तो उनका तो अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, कि आज तक हमने कितना पैसा उससे लिया, कितना दिया, उसका तो एक मेंटेन होना चाहिए ना एक जगह में, ठीक है, वो कभी मांग सकता है वो हमसे, ठीक है। वो छोटा पार्टी है, ओके देखिए, सर। ठीक है? आकाश मसाला बहुत छोटा पार्टी है, देन द प्लेटफॉर्म, जो हमारा प्लेटफॉर्म होगा, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म के पास में ज्यादा पैसा आएगा, इसके पास कम पैसा आएगा, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म वाला कोई प्रोवाइड करना पड़ेगा इसको डिटेल्स, है ना, कि देखो आज तक आपने ठीक है, इतना का बिजनेस किया है, ठीक है, इतना पैसा आप
क्या मेरे पास आया है और मैंने इतना पैसा आपको लौटाया है, ठीक है, और आपसे मैंने इतना कमीशन कमाया है, जो भी है ना, ठीक है। वो ब्रेकअप वगैरह तभी हो पाएगा ना जब आप ठीक से इसको मेंटेन कीजिएगा इस तरह से, है ना, ठीक है। अदरवाइज ब्रेकअप कहाँ से दिखाइएगा, है ना, ठीक है। तो वो फ्यूचर में वो सब दिखाने का काम करेंगे, बट ये तो पहला स्टेज है ना, जब तक इसका एक फाइनेंशियल अकाउंट नहीं बनेगा तब तक कहाँ से होने वाला है, ठीक है। तो अब वो ऐसे बने कैसे बने, जैसे भी करके बनना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी अभी यस एक सर। बस एक एंट्री यहाँ पे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये पेज दिखेगा नहीं वहाँ पे, तो हमको मतलब डेटाबेस में एंट्री हो जाना चाहिए, इस टेबल में एंट्री हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए, मतलब एक्चुअल चीज तो ये होना चाहिए। जैसे ये जो टेबल है हमारा, यस। फ्रॉम, ये वाला टेबल में हमारा एंट्री जैसा अभी दिख रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे एंट्री, क्योंकि यहाँ पे एंट्री हो जाएगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली दिखेगा हमको, है ना, जब उसको लिस्ट करेंगे तो, ठीक है। यस सर। ट्राई कीजिए ना, ठीक है। देखिए यहीं पे इंटरव्यूज में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स को, है ना, ठीक है, क्योंकि अब ये सब चीज अगर अपना से करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं हाई लेवल पे प्रॉब्लम में आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे जब प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा होगा, या मतलब जो ये कंपनीज लोग करता है ना, उससे ज्यादा हम क्रिटिकल स्टेट, या जो एक्चुअल, जैसे अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने बहुत सारा, मैंने बोला ना यहाँ पे भी कुछ बग्स हो सकता है, ठीक है। या मेरे दिमाग में ऑलरेडी 5 डिजाइन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं बोल के 5 चल रहा है। तो अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, उसमें कंफ्यूजन होगा अभी आपको, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट आई कैन क्रिएट रियल लाइफ सिचुएशंस फॉर यू, ठीक है ना, मैं एकदम रियल लाइफ सिचुएशन आपके लिए बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बट काम अगर आप कीजिएगा तो डेफिनेटली रिटर्न मिलेगा आपको, है ना, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए इसमें, ठीक है ना। तो एकदम यस सर। आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये सब कंडीशन जल्दी से आपको कोई बना के देने वाला नहीं है। एजुकेशनल सेटअप पे नहीं मिलेगा सब कंडीशंस, है ना, ठीक है। वो बना बनाया यस। लेट डाउन कंडीशन रहता है, ठीक है, जैसे वो जब टास्क मैनेजर बनाया रहता है उसमें आप देखिएगा बहुत सारा रियल लाइफ का जो छोटा सा चीजें होता है वो मिसिंग होता है, ठीक है। तो वो मतलब कहीं ना कहीं हमको अपना से दिमाग फिर लगाना पड़ेगा उसको। जैसे बार बार मैं बोलता हूँ ना, उसको मैं मतलब ब्लेम करते रहता हूँ, जो सॉफ्टवेयर हमारा अकाउंटिंग वाला, ठीक है, जो हम वेब यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो अपना भारत के लिए है भी नहीं, उसमें बहुत सारी चीज ऐसा दिया हुआ है कि इंडिया में मतलब नहीं चलेगा वो, है ना, ठीक है। फिर मतलब यस। जब भी आपका पेमेंट होगा ना, तो हर एक बिल का अलग होगा। जैसे मान लीजिए दुकान में आप 10 बार गए सामान लेने के लिए, ठीक है, जहां से मान लीजिए उधार लेते हैं हम लोग, है ना, तो क्या आप एक बार में उसको पेमेंट नहीं कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं आराम कर से सकते। ना। तो कितना रसीद मिलना चाहिए, एक रसीद मिलना चाहिए ना 10 रसीद मिलना चाहिए उसके लिए? आई थिंक वन इज एनफ, डल रसी। ठीक है ना। तो यस। उसी एक रसीद रसीद में सब बिल का रेफरेंस हो सकता है कि अच्छा ये इसमें बिल नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया ना, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। तो लेकिन उस सॉफ्टवेयर में ऐसा है ही नहीं, उसमें क्या करना होगा आपको कि इंडिविजुअल बिल पकड़ पकड़ के पे करना पड़ता है ना, ठीक है, इस तरह से। जैसे अभी आप ही मान लीजिए, आप ही जब पेमेंट करते हैं मुझे, तो आपका पेमेंट जो होता है वो 2-3 बिल का होता है एक साथ में पेमेंट, है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे, ठीक है, बिल बाय बिल पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो प्रेजेंट करता है मुझे बिल, ठीक है, बट एक बार में मैं अगर बोलूंगा ना, सारा अमाउंट डालता तो नहीं लेता है वो, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा ये बिल का पेमेंट हो रहा है, ये बिल का पेमेंट हो रहा है, ये बिल का पेमेंट हो रहा है, ऐसे करके मुझे बताना पड़ता है, देखिए, ठीक है। किसका फुल हो रहा है, किसका पार्ट होता है, ऐसे करके बता देना होगा। तो अब ये तो अजीब सा चीज हो गया, ठीक है। इससे बेटर टैली काम करता है हमारा, टैली में आप पूरा अमाउंट दे दीजिए, फिर वो दिखा देगा बिल, किस किस बिल के अगेंस्ट में आपका ये पेमेंट जा रहा है बोल के, है ना। वो दिखा देगा, आप सेलेक्ट कर लीजिए वो बिल, ठीक है। तो बिल को कैंसिल कर देगा पीछे से, है ना, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है ना कि फ्लेक्सिबिलिटी उस सॉफ्टवेयर में बिल्कुल नहीं, जीरो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो मैंने तो बहुत सारी चीजें ऐसा देखा हुआ है, ठीक है। तो इन दैट वे व्हाट आई कैन डू, आई कैन हेल्प यू आउट एक्चुअली, ठीक है, मैं हेल्प कर सकता हूँ कि मतलब सिचुएशंस क्रिएट करके दे सकता हूँ, बहुत क्रिटिकल क्रिटिकल सिचुएशन है, ठीक है। तो वो सिचुएशन को जब आप एड्रेस कीजिएगा पूरा करने, क्योंकि देखिए अभी आप कॉलेज का प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं, ठीक है, या मुझे जैसे तैसे प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट करवाना है आपसे, ठीक है, तो मुझे कोई एक फीचर आपसे डिस्कस करना है। तो फीचर को थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना है हम लोग को, ठीक है, इट शुड बी रियल लाइफ सॉर्ट ऑफ थिंग ना। जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए, हम 2 बार एक ही काम क्यों करेंगे, हम सेलर का वहां पे भी अकाउंट बनाए और यहाँ पे भी अकाउंट बनाए, और इसके बारे में तो सेलर को पता भी नहीं होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो उसका रजिस्ट्रेशन का टाइम में हम कैसे करके सब चीज बताएंगे उसको, ये देंगे, है ना, ठीक है। तो अंदर अंदर हो जाना, यस सर। ठीक है। तो ट्राई कीजिए, जहाँ फंसिएगा वहां है ही, हम लोग हेल्प करेंगे ही, ठीक है। बट आप पूरा ट्राई कीजिए, फुल ओके। ट्राई कीजिए, है ना, कोशिश कीजिए, ठीक है। यस सर। तो चलिए लगभग टाइम हो ही गया है, ठीक है। तो रहने देते हैं, यस सर। कंटिन्यू करते हैं फिर कल, ठीक है। यस सर। सर वो लास्ट सारे क्लास का वीडियोस अपलोड कर देते सर। हाँ कर देते हैं थोड़ा देर में, ठीक है, कर देते हैं। यस। यस सर। बाय सर। बाय बाय।